121 लोगों की मौत हो गई है। देखिए 116 से 121 ये आंकड़ा हो गया है। सत्संग भगदड़ कांड में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। सत्संग भगदड़ कांड में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार देखिए ये गिनती जारी है। अभी भी ये मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। देखिए अभी तक की संख्या 116 थी जो बढ़कर 121 हो गई है। हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और देखिए मरने वालों की संख्या 121 हो गई है। तो बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो सत्संग भगदड़ कांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। और लगातार सीमाब और सम्मी गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। सीमाब देखिए जो मौतों का आंकड़ा अब तक 116 था वो बढ़कर 121 हो गया और अभी भी ये गिनती लगातार जारी है। क्या ये मौतों का आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरह का कांड हुआ है उसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ना कोई ये जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि आंकड़ा इतने पे ही रुक जाएगा। अभी 116 थे, अब 121 संख्या हो गई है, तो जाहिर है लगातार संख्या बढ़ रही है। तमाम लोग घायल अस्पताल में हैं, मौत और जिंदगी के साथ जूझ रहे हैं और उनका इलाज अब किया जा रहा है। अब जाहिर है कि ऐसे में जिनकी स्थिति नाजुक होगी उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। हम आप
जो है वो पैदल चल के लाशें पहुंचाई उन्होंने 1.5 घंटे तक मोटरसाइकिल से लाश। आप सोच लीजिए कि यह व्यवस्था का आलम क्या था। ना तो अस्पतालों में कोई व्यवस्था थी, इतनी बड़ी भीड़ आ रही थी, ना तो यहाँ पर एम्बुलेंस थी। और जिन प्रशासन के लोग जो बात कर रहे हैं कि साहब वो हमने परमिशन इतने लोगों को दी थी तो पुलिस क्यों नहीं लगाई गई, भीड़ को तस्वीरें भारत समाचार आपको दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, किस तरह से घटनास्थल पर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार मेरे साथ शम्मी गौतम भी बने हुए हैं। शम्मी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो किस तरह की स्थिति अस्पतालों में देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति घायलों की बनी हुई है? अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये कल से ही देखा गया है, जहां एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही है, एक पति अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है, मोटरसाइकिलों पे लोग लेकर जा रहे थे, ठेले में रिक्शे में लोग वहां से लेकर जा रहे थे। बड़ी संख्या मृतकों की संख्या थी। प्रशासन वहां बिल्कुल सोया हुआ था और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने इसमें पहले ही अगर संज्ञान ले लिया होता और 2.5 से 3 लाख लोगों की अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई होती, वहां डॉक्टर तैनात होते, एम्बुलेंस तैनात होती, स्ट्रेचर होते, ये सब चीजें अगर वहां होती तो शायद इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं हो पाता और ये जो बड़ी जो संख्या है, ये संख्या कहीं ना कहीं कम हो जाती। शम्मी, देखिए, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, प्रशासनिक पकड़ आपकी काफी अच्छी है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं आ रही है। ये समागम ही नहीं बल्कि ये मौत का समागम था और ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्याएं हैं। और रही बात, भारत समाचार ने कल सबसे पहले हाथरस के प्रशासनिक अधिकारियों को, जहां इनकी एलआईओ फेल हुई, इंस्पेक्टर्स फेल हुए, तमाम टीमें, एसडीएम, तहसीलदार सब लोग फेल हुए, वहीं भारत समाचार ने सबसे पहले, हमारा संवाददाता मोहित वहां मौजूद था, वो पहुंचे और सबसे पहले अपने प्रशासन अधिकारियों को और लोगों को वहां जानकारी दी, जिसके बाद वहां प्रशासन हरकत में आया। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जहां 3 लाख लोग एक जिले में एक साथ एक हाईवे पर इकट्ठे हैं, एक बड़ा समागम हो रहा है, वहां प्रशासन बिल्कुल बेहोश होकर सोया हुआ है। प्रशासन को कोई भी जानकारी थी नहीं। रही बात पुलिस व्यवस्था की, तो हम कहें कि 40 से 50 लोग, क्या उन 2.5 लाख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी है?
और देखिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां से हम योगी आदित्यनाथ हाथरस के लिए